नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया के बारे में। तो आइए देखते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है, क्योंकि ये अपक्रिया बहुत बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है। उम्मीद है कि इस बार पूछी जाएगी और आप इस अपक्रिया का आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिख के आएंगे। वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। यही आपको लिख के आना है। तो आइए हम लोग परिभाषा के साथ साथ रिएक्शन को भी लिखना सीखते हैं कि कैसे आपको लिखना है। तो डेफिनेशन में आपने जैसे याद किया है सेम इसी प्रकार से आपको रिएक्शन में लिखना है। वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को, यहाँ पे एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक एमीन आपको ले लेना है। तो यहाँ पे हमने एलिफैटिक एमीन ले लिया जिसका नाम एथिल एमीन है। इसकी अपक्रिया KOH किसका फार्मूला है आपको मालूम होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तथा क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। इसके साथ गर्म करने पर, अब यहाँ पे हम लोग इस अपक्रिया को गर्म कर रहे हैं। ये जो त्रिभुज जैसा आपको सिंबल दिख रहा है ये गर्म का सिंबल होता है। तो गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिस ये इसका फार्मूला है C2H5NC और हमें मिल रहा है KClH2O। तो फिलहाल इतना ही आपको याद रखना है कि वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक एमीन को एथिल एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपक्रिया है तुम्हारी ये संतुलित नहीं है, यानी कि असंतुलित है। तत्वों की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो इस अपक्रिया को आपको बराबर करना है। तो आइए बराबर करना हम लोग सीखते हैं कि कैसे बराबर करेंगे। तो बराबर क्या करना होता है, दोनों तरफ तत्वों की संख्या आपको देखना होता है कि किस तरफ कम है किस तरफ ज़्यादा। तो यहाँ पे कार्बन के तत्वों की संख्या देखेंगे इस वाले पक्ष में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक 3। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो गई 3, और इस तरफ भी कार्बन की संख्या कितनी है 3, 2 3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 5 2 7, 7 1 8 और एक 9, 9 है। इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 5 और 5 2 7। तो हाइड्रोजन की संख्या इस वाले पक्ष में 7 है, दोनों पक्ष में हमें बराबर रखना है। तो यहाँ पे हम लोग 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 5 11। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 3 हो गए, 3 1 4, 4 2 6 और 6 5 11, यानी दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। अब यहाँ पे K की संख्या देखेंगे, पोटेशियम की संख्या। तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं 3, इस तरफ कितने हैं, इस तरफ तुम्हारे पोटेशियम की संख्या कितनी है 1। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, पोटेशियम की संख्या कितनी हो जाएगी 3, इधर भी 3 इधर भी 3। Cl की संख्या इस वाले पक्ष में 3 और इस वाले पक्ष में भी 3, दोनों तरफ तत्वों की संख्या हो चुकी है बराबर। तो ये है बराबर करने का तरीका। फिलहाल आपको इस अपक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।